कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बंजर जमीन को, जहाँ पर ढेर सारे लोग आगे बढ़ रहे थे। दरअसल ये लोग दोस्तों एक खास तरह की मकड़ी को पकड़ने जा रहे थे, जिसको बेचना और पालना पूरी तरह से इलीगल था। और दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार ने अगर ऐसा किया है तो इस मकड़ी को ब्लैक मार्केट में बेचना कितना ज्यादा महंगा होगा। अब ये सभी लोग रेगिस्तान में चारों ओर भटकते रहते हैं, जहाँ तभी इनके साथियों एक पत्थर के नीचे मकड़ियों का घर मिल जाता है। अब ये देखकर वो जल्दी से अपने साथियों को आवाज लगा के बुलाता है। अपने दोस्त की आवाज सुनकर बाकी साथी भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर ये लोग उस मकड़ी के घर में खास तरह का केमिकल डालते हैं। और ऐसा करने के कुछ देर बाद ही वो कीमती मकड़ियाँ वहाँ से बाहर निकलने लगती है। अब इन मकड़ियों को देखकर इससे पहले कि ये लोग उन्हें पकड़ते, इन्हीं के एक साथी के ऊपर वो मकड़ी हमला कर देती है, जिससे इनका साथी बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन इस बात से उसके बाकी साथियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो लोग तो मकड़ियाँ पकड़ने में व्यस्त होते हैं। और जब वे कुछ देर में सारी मकड़ियाँ पकड़ लेते हैं, वह खुद ही अपने तड़पते साथी को जान से मार देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केलब को, जो कि एक चोर होता है। वो फिलहाल चोरी करके चोर बाजार में कुछ बेचने आया है, जहाँ वो अपना सामान बेचने के बदले कुछ सामान भी खरीदता है। तभी केलब की नजर उस मकड़ी पड़ती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। दोस्तों केलब एक इंसेक्ट लवर भी होता है और उसे पालने में ये सब बहुत मजा आता है, इसीलिए बिना देरी किए उस मकड़ी को भी खरीद लेता है। अब केलब जब घर जाता है तो हम देखते हैं उसकी बहन को, जो कि अपने और अपने भाई के रूम को साफ कर रही थी। अपनी बहन से मिलने के बाद केलब अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जूतों का ढेर सारा स्टॉक लगाया था, क्योंकि केलब अब चोरी चकारी छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, जिसमें उसका चोर दोस्त भी उसका साथ देगा। अब ये दोनों मिलकर अपने जूतों के स्टॉक को देख ही रहे थे कि तभी केलब देखता है कि जूतों का एक बॉक्स पूरी तरह से खराब हो गया है। वो उसे चेंज करने के लिए अपने इंसेक्ट वाले रूम में जाता है, जहाँ जाकर देखता है कि केलब की बहन ने तो लाइट बंद करके रखा है। ये देख के वो अपनी बहन पे गुस्सा करता है कि तुमने वहाँ की लाइट क्यों बंद की। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता भी है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। इस बात से केलब को फर्क नहीं पड़ता, वो जाके जल्दी से लाइट को ऑन करता है और फिर वो अपने इंसेक्ट को चेक करता है कि कहीं वो मर तो नहीं गए। लेकिन सबके सब अभी जिंदा होते हैं। दोस्तों इन्हें कम लाइट या टेम्परेचर में मारे जाते हैं। और वहाँ पे केलब अपनी मकड़ी के लिए भी जगह बनाता है, लेकिन वहाँ पे उसे जगह नहीं मिलती, इसलिए वो उस मकड़ी को उसी बॉक्स में डाल देता है जिसे वो जूतों के लिए लाया था। यहीं पर हमें पता चलता है कि केलब की मॉम कुछ सालों पहले ही गुजर गई और उनके गुजरने के बाद ही केलब अपनी बहन के साथ यहाँ पे रह रहा है। अब रात होने पर ये लोग एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ जाके हम केलब की आंटी को देखते हैं, जिसे कि केलब अपनी मॉम ही मानता था, क्योंकि केलब के रियल मदर की मौत होने के बाद इन्होंने ही उन्हें पाला। अब केलब ने जो चोर बाजार से ज्वेलरी खरीदी होती है वो अपनी आंटी को दे देता है, जो देखकर उसकी आंटी कहती है कि तुम धीरे धीरे अब सुधर रहे हो। अब वहाँ पे केलब थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद अपने घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद वो जल्दी से इंसेक्ट वाले रूम में जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर वो देखता है उस बॉक्स को जिसमें मकड़ी नहीं होती। ये देख के केलब परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो मकड़ी कहाँ गई, क्योंकि वो मकड़ी बहुत ही ज्यादा रेयर और महंगी भी थी और इसके साथ साथ वो हद से ज्यादा जहरीली भी थी। अब केलब सोचने लगता है कि कहीं वो मकड़ी यहाँ से भाग तो नहीं गई, इसलिए वो कोने कोने में मकड़ी को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसे जूतों का ऑर्डर आता है, इसलिए वो जूतों की डिलीवरी देने के लिए उस बंदे के पास चला जाता है। लेकिन जब केलब डिलीवरी दे ही रहा होता है कि तब वहाँ पे उस बिल्डिंग का ओनर आ जाता है। वे केलब को कहता है कि कौन सा फिर से इलीगल काम कर रहे हो। दरअसल केलब चोरी के बारे में सबको पता होता है, इसी वजह से ओनर हमेशा ही केलब के ऊपर नजर बनाए रखता है। और जब ओनर देखता है कि केलब सिर्फ जूते बेचने के लिए आया है, तो वो ये देख के वहाँ से चला जाता है। अब डिलीवरी करने के बाद भी केलब अपने घर वापस आ जाता है। इधर वो बंदा भी घर पहुँच के वो जूते ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी जूते पहनते हुए उसे अपने जूते में किसी चीज के होने का एहसास होता है। और जब वे बंदा चेक करता है तो उसके अंदर से ढेर सारी मकड़ियाँ बाहर निकलने लगती है, यानी कि उस मकड़ी ने दूसरे बॉक्स में जाके अपने बच्चे भी दे दिए थे। इधर केलब घर आने के बाद ही फिर से अपने मकड़ी को ढूंढने लगता है, जो देखकर उसका दोस्त कहता है कि तू इतना परेशान क्यों है। वो केलब उसे बता देता है कि मेरे पास एक जहरीली मकड़ी थी जो कि अब घूम चुकी है। इधर वो बंदा जिसने की जूते लेके गए थे उसे एक मकड़ी काट लेती है, जिसकी वजह से वो वहीं तड़प तड़प के मारा जाता है। और ये सीन देखकर उसका जो डॉग होता है वो बुरी तरह से भौंकने लगता है। लगातार भौंकने की वजह से उसके घर के सामने ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सभी दरवाजे को पीटते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुलता। ये लोग जब तोड़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी लाश पड़ी होती है। अब वहाँ पे जल्दी से पुलिस टीम को बुलाया जाता है। पुलिस के आते ही पुलिस अपनी छानबीन करने लगती है, लेकिन तभी बिल्डिंग का ओनर कहता है कि मैंने लास्ट टाइम केलब को उसके साथ देखा था, तो मुझे लगता है कि शायद इसी ने उसे ड्रग दे के मार दिया है। और पुलिस वाला कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से मरा है, जैसे कि कोई खतरनाक मकड़ी। इस हादसे के 10-15 मिनट बाद ही पूरी बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जिससे कि ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। और अब इस बात से लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो इस बिल्डिंग में भी नहीं रहते। वहीं दूसरी तरफ हम काम करने वाली को देखते हैं, जिसके पास ढेर सारी मकड़ियाँ आ जाती है। ये देखकर वो सोचती है कि शायद ये 2-4 ही मकड़ियाँ, इसलिए वो उन्हें मारने लगती है। लेकिन जब वो लेडी ऐसा कर रही थी तभी उसके पास एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आती है और फिर उस लेडीज के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो लेडीज की भी जान ले लेते हैं।
इसके बाद जब केलब की सिस्टर वॉशरूम में होती है तो उसे ढेर सारे कीड़ों की चलने की आवाज आती है और जब वो चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि वेंटिलेशन पाइप में ढेर सारी मकड़ियां भरी पड़ी हैं। अब ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। केलब की बहन की आवाज सुनकर उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद मकड़ियों को देख के वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मकड़ी को नहीं पकड़ पाता तो वो उसे जान से मार देता है। अब इससे पहले की और भी मकड़ियाँ वहाँ पे आती, ये लोग उस बाथरूम को ही सील कर देते हैं। अब ये लोग सारे दोस्त मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार आगे इन्हें करना क्या है, और केलब कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मुझे ही जाके सबको बताना होगा। अब ये लोग अपनी बात करते हुए दो लोग बाहर जाने का डिसाइड करते हैं कि वह बिल्डिंग के सारे लोगों को जाके अवेयर करेंगे कि मकड़ी कितनी खतरनाक है। लेकिन ये लोग जैसे ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं कि उन सभी मकड़ियों ने तो पूरे बिल्डिंग में ही अपने जाल बना लिए थे, और तो और अब उनकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी चली गई थी। अब ये नजारा देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने रूम में दोबारा वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे केलब के ऊपर हमला करने बिल्डिंग का ओनर आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ये सब किया है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, और वह सबूत ढूंढ के पुलिस वालों को बताना चाहता है कि ये सब केलब नहीं किया, ताकि पुलिस ऐसा होने के बाद आने जाने वाले रास्तों को खोल दे। इसीलिए वो बिल्डिंग का ओनर अब जाके केलब के रूम की तलाशी लेने लगता है। लेकिन तलाशी लेते वक्त वो ऐसी चीज को खोल देता है जिसमें ढेर सारे स्पाइडर होते हैं, जो कि देखते ही देखते पूरे घर में अब फैलने लगती है। इसलिए ये लोग अब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो घर भी अब इनके लिए सेफ नहीं रहा। ये लोग बाहर आने के बाद सोचते हैं भले ही कर्फ्यू लगा है तो मेन डोर ही बंद होगा, लेकिन एक दूसरा रास्ता जो कि पार्किंग लॉट का दरवाजा था वह शायद खुला हो सकता है। इसीलिए ये लोग अब वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। जहाँ जाने के बाद ये लोग कई खतरों को झेलते हुए वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो दरवाजा भी बंद होता है। अब ये देखकर ये लोग बाहर वाले पुलिस वालों को कहते हैं कि वो दरवाजा खोल दें, लेकिन वो लोग तो उल्टा इनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी जिंदा चीज हो जिसमें इंसानी क्यों ना वो मारे जाए। अब यहाँ से बचने के लिए ये लोग जल्दी से दूसरे रूम में चले जाते हैं, और ये सब होने के थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले दरवाजा तोड़ते हैं। लेकिन वो लोग इन लोगों को जिंदा देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो यही था कि यहाँ के सारे लोग मारे जाएं। और ये देखने के बाद ये लोग अब उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं कि कहाँ पे मकड़ी है और कहाँ नहीं। लेकिन इसी बीच जब वो एक दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ से ढेर सारी मकड़ियाँ बाहर निकलती हैं, और ये दोस्तों साइज में इतनी बड़ी होती है जैसे कि कुत्ते और बिल्ली। और ये देखने के बाद मकड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, जिसका फायदा उठाकर केलब अपनी बहन को लेके वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उनके सामने अचानक एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसे भी कुचल के बाहर आखिरकार निकल ही जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ सरकार अब उस बिल्डिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है, और ये देखकर केलब की बहन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका वहाँ बचपन बीता। कहानी के अंत में हम देखते हैं केलब को, जिसके पास सीक्रेटली एक मकड़ी बची होती है, जिसे वह जंगल में छोड़ देता है, और यहीं पर कहानी का दी एंड भी हो जाता है।